हेलो एवरीवन, दिस इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। यदि आपने गलती से जीएसटी नंबर ले रखा है या आपका बिजनेस बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है और आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आज 4 पॉइंट्स इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन इस प्रोसेस को कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। जीएसटी को सरेंडर करने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, क्या क्या एक्शंस आपको लेना है, वो भी हम आपको बताएंगे। जीएसटी कैंसिलेशन में स्टेजेस होते हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फाइनल जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो जाता है। और जीएसटी सरेंडर करने के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट जो जीएसटी फॉर्म होता है जीएसटीआर 10, वो आपको किस तरीके से फाइल करना होता है, ये सारी कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप जो है अपने जीएसटी नंबर को कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीटली देखना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने से पहले आपको कुछ एक्शंस लेना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तब तक आपको जीएसटी के कंप्लायंसेस आपको पूरे करने पड़ते हैं। आपको टाइम टू टाइम अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। इवन दो कि आपके बिजनेस में कोई भी टर्नओवर नहीं हो रहा, आपकी नील की भी जीएसटी रिटर्न है तो भी आपको फाइल करनी पड़ती है। तो यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सारे पेंडिंग जो भी जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B के जो रिटर्न है वो आपको फाइल करने पड़ते हैं, इवन दो कि आपके बिजनेस में जीरो या फिर नील टर्नओवर हो रखा है। दूसरा ये कि क्लियर ऑल जीएसटी ड्यू और लायबिलिटी, यदि आपका कोई भी टैक्स अमाउंट वगैरह यदि है तो उसे भी आपको पे करना होता है, और कोई लेट फीस वगैरह आपके ऊपर लगाई गई है, पेनाल्टी लगाई गई, तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है, तभी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में जाता है। इसके बाद यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपके क्लोजिंग कुछ गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक यदि आपके पास है जिसका आपने आईटीसी पहले ले रखा है, तो ऐसे क्लोजिंग स्टॉक की आईटीसी को आपको रिवर्स करनी पड़ेगी सबसे पहले, तभी आप जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्लियर ऑल काइंड्स ऑफ पेंडिंग नोटिसेस और प्रोसीडिंग्स। तो जीएसटी में कई बार क्या होता है कि किसी वजह से नोटिसेस वगैरह आते हैं, तो आपको अपनी नोटिसेस या प्रोसीडिंग्स को क्लियर कर लेना है, तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले टैब में आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये पेज ओपन होकर के आता है आपके सामने, यहाँ पे आपको 3 टैब देखने को मिलते हैं, एक बेसिक डिटेल्स का, दूसरा कैंसिलेशन का और तीसरा होता है वेरिफिकेशन का। तो बेसिक डिटेल्स में आपके जीएसटी नंबर और लीगल नेम ऑफ बिजनेस ये सब आ जाते हैं, और आपका जो यहाँ पे एड्रेस है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का वो आ जाता है। एड्रेस फॉर फ्यूचर करिस्पॉन्डेंस, यदि आप अपने बिजनेस को यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे था जो आप किराए पे ले रखे थे, यदि वो आपका बिजनेस वहाँ पे क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, तो आप वो पर्टिकुलर एड्रेस आप वहाँ पे इंटर नहीं कर पाएंगे। तो उसके अलावा यदि आपने कोई एड्रेस आप यहाँ पे डालना चाहते हैं फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस के लिए, क्योंकि कभी फ्यूचर में यदि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको कोई लेटर भेजता है तो आपके इसी एड्रेस पे आएगा, क्योंकि यदि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ही आपका फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस यूज़ होने वाला है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एड्रेस सेम एज एबव पे क्लिक करना है, और यदि आपका कोई नया एड्रेस है तो आप उसको यहाँ पे 1 बाय 1 करके इंटर कर सकते हैं। तो एड्रेस फॉर फ्यूचर करिस्पॉन्डेंस में सब कुछ अपडेट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका कैंसिलेशन डिटेल का जो टैब है ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों ये होता है कि यदि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है या फिर क्लोज हो चुका है या फिर इसके अलावा कोई अदर्स रीजन है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे रीजन होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसिल, आप कब से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आप चाहें तो कोई पास्ट की भी डेट आप इंटर कर सकते हैं, जब से आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है या फिर बंद हो चुका है, या फिर आपका जब से बिजनेस में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चेंज हुआ है, तो वो सब आप यहाँ पे डेट कोई पास्ट का या करेंट का भी डेट आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, आपको पहले अपनी पूरी कंप्लायंसेस कंप्लीट करनी है।
जैसे मैंने बताया कि यदि आपका क्लोजिंग स्टॉक पे कोई टैक्स लायबिलिटी यदि बकाया है तो उसको आप पहले पेमेंट कर लें, या फिर आप जो है पहले आपने ले रखा था उस पर ITC वगैरह, तो उसको आप जो है पहले रिवर्स कर दें। जितने भी आपके GSTR 1 GSTR 3B के जो रिटर्न्स फाइल नहीं हुए उसको आपको फाइल करना है। तो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि इन केस आपने स्टॉक के ऊपर पहले से ITC ले रखी थी लेकिन आपने उसे अभी तक रिवर्स नहीं किया है, तो वो कितना आपका टैक्स पेबल वगैरह है आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ता है। यदि आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले इसको पे करने के लिए बोलेगा, तभी आप GST के लिए आगे कैंसिलेशन के लिए कर सकेंगे। यदि आपका सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आपको यहाँ पे 0 ही रहने देना, आपको कुछ यहाँ पे इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जो नेक्स्ट आपका टैब होगा वो वेरिफिकेशन का होगा। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स को चेक करना है और यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी का आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको प्लेस इंटर करना है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स वगैरह आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको सबमिट विद DSC और सबमिट विद EVC का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली EVC पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो आपको इंटर करना है। इसके बाद ये आपका जो एप्लीकेशन है वो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और इसके बाद जो है GST ऑफिसर आपके इस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से चेक करेगा। यदि वो सब कुछ सेटिस्फाई हो जाता है, आपने सारे टैक्सेस वगैरह यदि पे कर रखे हैं और सारा आपका ड्यूज़ वगैरह क्लियर है, तो आपके GST नंबर के लिए आपको कैंसिलेशन के लिए एक ऑर्डर पास हो जाता है। आपके GST कैंसिल करने के लिए जैसे ही अपना एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका GST जो है कंप्लीटली तुरंत कैंसिल हो जाता है। हैंड टू हैंड कैंसिलेशन नहीं होती है, इसके 2 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपका GST जो है सस्पेंड किया जाएगा। जब से GST आपका सस्पेंड होगा उस पीरियड में आप कोई भी रिटर्न वगैरह अपना फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड देन आपको कैंसिल GST का एक फाइनल ऑर्डर आपको मिलता है कि आपका GST फाइनली कैंसिल्ड हो चुका है। अप्लाई करने के बाद आपको अपना स्टेटस जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से जो पहला वाला स्टेज था सस्पेंशन का, आपको सर्च टैक्स पेयर में जाना है और यहाँ पे सर्च GSTIN पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना GST नंबर इंटर करना है, देन कैप्चा कोड आएगा उसको आप इंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखिए मैसेज आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा जिसमें आपके बिजनेस की पूरी डिटेल्स आ जाती है और यहाँ पे जो स्टेटस होता है GST नंबर का आपको यहाँ पे सस्पेंडेड दिखाएगा। तो जब से वो सस्पेंशन का लेटर जब आपको इशू किया जाएगा उस दिन से सस्पेंड हो जाएगा। इसके बाद से आप कोई भी GST रिटर्न या कोई भी कंप्लायंसेस GST का आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो GST नंबर कैंसिल होने के बाद एक ऑर्डर आपको रिसीव होता है आपके मेल ID पे, जो कि ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेट मेंशन होता है कि कब से आपका जो है GST रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो है ये टैक्स लायबिलिटी का जो है यहाँ पे आपको चार्ट मिलता है कि आपका कोई भी पेमेंट या इंटरेस्ट पेनाल्टी लेट फीस आपकी बकाया नहीं है। इस तरीके से आपका 0 दिखता है। तो आपको यहाँ पे मान लेना है कि आपकी जो GST है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है। तो जब ये ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो आपको एक बार स्टेटस जरूर से चेक करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था GST पोर्टल से ही आपको ये स्टेटस चेक करना चाहिए। यहाँ पे लिखा रहेगा कैंसिल्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर ने GST नंबर के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था, इसकी वजह से यहाँ पे कैंसिल किया जा रहा है। और दूसरा जो ऑप्शन होता है कि GST ऑफिसर सुओ मोटी बेस पे कैंसिल करता है, तो उस केस में यदि ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे लिखा रहेगा कैंसिल्ड बाय द GST ऑफिसर। तो जो फाइनल स्टेप होता है आपने का ये दोनों स्टेज कंप्लीट हो जाता है, GST नंबर आपका कैंसिल हो जाता है। जिस डेट को आपको ऑर्डर मिलता है कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन का, उस डेट से आपको 3 महीने के अंदर आपको GSTR 10 फाइल करना पड़ता है, जिसको कि हम फाइनल रिटर्न भी कहते हैं। तो जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव होता है GST कैंसिलेशन का, उस दिन से 3 महीने के अंदर आपको GSTR 10 फाइल कर देना है, नहीं तो उसके बाद आपको ये पेनाल्टी पे करना होगा, तभी आप GSTR 10 को फाइल कर पाएंगे। GSTR 10 फाइल करने के लिए अगेन आपको GST पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक फाइनल रिटर्न का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो फाइनल रिटर्न पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
GSTR 10 को फाइल करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलता है। आप ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑफलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यदि आप सेक्शन 39(1) में यदि आप रिटर्न फाइल करते थे और आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है तो आपको ये मैंडेटरी है GSTR 10 फाइल करना। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए डिटेल जो GSTR 10 में है, इन केस यदि आपका कोई भी इनपुट यानी रॉ मटेरियल का हो या फिर कोई भी कैपिटल गुड्स का हो जिसका आप स्टॉक मेंटेन करके रखे हुए हैं, जिसकी ITC अभी तक आपने रिवर्स नहीं करी है, इवन जब आप GST कैंसिलेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उस टाइम भी आपने अपने स्टॉक को डिक्लेयर नहीं किया था, तो अगेन आपको यहाँ पे मौका मिलता है कि आप अपने स्टॉक की डिटेल्स, चाहे वो इनपुट हो, सेमी फिनिश गुड्स हो या फिनिश गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, जिसका भी आपका स्टॉक अभी भी है जिसकी ITC आपको रिवर्स करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि कोई भी आपकी ITC वगैरह नहीं है, नील है, तो फिर केस में आप GSTR 10 को नील भी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। जब आपने GST के लिए अप्लाई किया था उसके बाद GST आपका सस्पेंशन में चला गया, उसकी डेट यहाँ आ जाती है, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, और यहाँ पे ड्यू डेट मेंशन होता है कि कब आपको GSTR 10 फाइल करना है। तो जनरली 3 मंथ्स का टाइम मिलता है। तो जिस दिन आपका कैंसिलेशन ऑर्डर का डेट आता है उस दिन से 3 महीने के अंदर आपको ये फाइल करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड्रेस फॉर फ्यूचर करिस्पॉन्डेंस, इन केस जिस एड्रेस पे आप बिजनेस चला रहे थे यदि वो एड्रेस आपका रेंट पे था और वो बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस और आपका कोई दूसरा एड्रेस है, तो आप फ्यूचर करिस्पॉन्डेंस के लिए कि GST डिपार्टमेंट आपको फ्यूचर में कोई भी लेटर वगैरह भेजना चाहे तो आपको इस एड्रेस पे रिसीव हो सके। इन केस यदि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो एड्रेस है वही आप फ्यूचर करिस्पॉन्डेंस के लिए भी रखना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो एड्रेस यहाँ पे आएगा उसको एज इट इज़ आपको रहने देना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद CA की सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे CA की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे गुड्स का स्टॉक या इनपुट या कैपिटल गुड्स का स्टॉक है जिसकी इनवाइस आपके पास नहीं है, तो उस गुड्स को प्रूफ करने के लिए आपको CA के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली आपको 8D वाले टेबल में सारा डिटेल्स उसका आपको सबमिट करना होता है, गुड्स डिटेल विदाउट इनवाइसेस। तो जो भी इनवाइसेस आपके पास नहीं उस गुड्स की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है, लेकिन साथ में आपको CA की सर्टिफिकेट भी अटैच करनी पड़ती है। वैसे यहाँ पे यदि आपका जो भी गुड्स है यदि उसका इनवाइसेस आपके पास अवेलेबल है, उसकी ITC आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको इंटर करनी है। जिस भी सप्लायर से आपने माल परचेस करा था उसकी सारी डिटेल्स, उसका इनवाइस नंबर, इनवाइस की डेट और क्या गुड्स आपने ख़रीदा था उसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और वैल्यू और टैक्स वगैरह यहाँ पे आपको ऐड करा देना है। तो जितने भी इनवाइसेस आपके पास हैं जिसका कि अभी तक ITC आपने रिवर्स नहीं किया है तो अगेन आप यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह आपको इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बैक पे चले आना है। 1 बाय 1 करके आप डिटेल्स अपना इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो टैब 9 और 10 वाला जो अमाउंट है यहाँ पे आपको जो टोटल अमाउंट पे करना होता है वो यहाँ पे आता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सारी डिटेल्स को आप इंटर करेंगे आपका अमाउंट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर इसको आपको फाइनली पे करना होगा, फिर आपको रिटर्न ये फाइनल सबमिट करना होगा। तो आपने सारी डिटेल्स वगैरह डालने के बाद आप प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे रिफ्रेश पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ चले आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी लायबिलिटी वाली जो टैब है यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। तो जब आप इस लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल वाला जो टैब है वो एक्टिव होगा। जब तक आप इसको फाइल नहीं करेंगे, जब तक आप इस टैक्स अमाउंट को पे नहीं कर देते हैं तब तक आप इसको फाइनली सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको क्लिक करके अपना टैक्स का पेमेंट करेंगे, जो भी ड्यूज वगैरह होगा पे करेंगे। देन प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करके और अपना जो भी सबमिट विथ EBC कोड के थ्रू OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका GSTR 10 फाइनल जो है सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो GST नंबर है वो कम्प्लीटली एकदम कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी उसमें करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।